जय श्री कृष्णा। आज मैं बात करने वाला हूँ एसेंडेंट के ऊपर। एसेंडेंट मतलब आपके लगना के ऊपर, आपके फर्स्ट हाउस में कौन सा लगन है। देखिए, ये जो पार्ट है ये मेरा श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन एडवांस टेक्निक के पार्ट है, जो मैं थोड़ा आपको ग्लिम्स देना चाहता हूँ। और आखिर में मैं बात भी ये करूँगा कि आप कैसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो अपना कुंडली एनालिसिस के लिए, और उसके साथ साथ जो एडवांस टेक्निक है उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा कि आप इस कोर्स को कैसे ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपका एसेंडेंट 12 में से किसी भी एक होता है, मतलब अगर आपका एरीज एसेंडेंट, किसी का टॉरस लगन हो सकता है, किसी का मिथुन लगन हो सकता है, तो ऐसे 12 के 12 जिसके भी लगन होंगे उनके लाइफ में क्या इफेक्ट आता है। देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं जो मैं बताऊंगा वो 100% होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक कोर्स है, ये पूरा का पूरा एक टेक्निक है। सारा कुछ लगाने के बाद ही आपको पता चलेगा। यहाँ पे जस्ट मैं ग्लिम्स दे रहा हूँ, क्यों? बिकॉज देखिए, सबसे पहले कुंडली में घर, ठीक है, आपको सबसे पहले घर को देखना होता है। वो घर क्या है, वो घर कौन सा है, वो घर कैसे रिजल्ट दे रहा है। तो उस घर का रिजल्ट देखने के लिए हम लोग हमेशा हर घर का सबलॉट देखते हैं केपी में, ठीक है। उसके बाद आता है राशि, कि वो राशि कौन सा राशि बैठा, वो राशि क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है। फिर आखिर में आता है प्लैनेट्स। अब क्या होता है कि डायरेक्ट हम लोग प्लैनेट्स के ऊपर अटैक कर देते हैं, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस को देखने लगते हैं और प्लैनेट अच्छा बुरा हम लोग कहने लगते हैं। इसीलिए मैक्सिमम टाइम प्रेडिक्शन फेल होते हैं, रेमेडी फेल होते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी इसी कारण से ही फेल होते हैं। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, एस्ट्रोलॉजी कैन नॉट बी रॉन्ग। एक एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है, बट एस्ट्रोलॉजी कभी भी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं लगन में बैठा आपके राशि के ऊपर बात कर रहा हूँ। वहाँ प्लैनेटरी पोजीशन, अगर प्लैनेट कुछ आ जाए तो अलग सीन बन जाएगा, लेकिन लगभग ये चीज़ आप नोटिस करोगे ही करोगे सबके कुंडली में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर किसी का मेष लगन है, मतलब इनके फर्स्ट हाउस में ही अगर नंबर 1 लिखा हुआ है मेष राशि, तो देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति के कुंडली में अगर जुपिटर एंड वीनस एक साथ किसी भी हाउस में बैठ जाए, ठीक है, जुपिटर एंड वीनस किसी भी हाउस में एक साथ बैठ जाए, तो इनके लक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाते हैं। इनके लक, इनके फेथ में बहुत बड़े ऑब्स्टेकल आना स्टार्ट आ जाता है। सो इसमें क्या करना होता है, रेमेडी, यहाँ पे रेमेडी का पार्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, अगर मेष लगन है और आपकी कुंडली में बृहस्पति और शुक्र साथ में है, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि किसी भी देवी का उपासना करें, ठीक है। नहीं तो ये आपके फेथ, आपके लक, आपके किस्मत में एक बाधा उत्पन्न करते रहेंगे। दूसरा, अगर आपका टॉरस लगन है, मतलब आपके फर्स्ट हाउस में टॉरस लगन है, मतलब टॉरस राशि मतलब वृषभ राशि है, तो ये देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति हमेशा कोशिश ये करना चाहिए गलती से भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में ना पड़े, ठीक है। कभी भी गलती से भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में ना पड़े, खास करके किसी भी विधवा औरत के साथ, ठीक है, चाहे लड़का हो लड़की हो। और अगर लड़का है तो खास करके अपने वाइफ के सिस्टर के साथ, मतलब अपने साली के साथ कभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन नहीं रखना चाहिए। नहीं तो ये चीज़, अगर आउट ऑफ मैरिज भी कुछ एक्स्ट्रा रिलेशन रखेंगे तो ये बहुत बड़ा इनके लाइफ में बर्बादी का कारण होता है। उसके बाद आप कुछ भी कर लो लाइफ में, कुछ भी, चाहे आप भगवान के सामने जाके अपने सर को फोड़ दो, फिर भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपने अपने हाथों से ही अपने लाइफ को बर्बाद कर चुके हो, ठीक है। उसके बाद किसी का अगर लगन मिथुन लगन है, मतलब फर्स्ट हाउस में मिथुन राशि है, तो ऐसे व्यक्ति को देखा गया है कि अगर आप लड़का हो तो आपको ऐसा वाइफ मिलेगा जो आपको बहुत अच्छा केयर करेगा। शी विल टेक गुड केयर ऑफ यू। अगर लड़की है तो एक चीज़ देखा गया है कि ये लड़की अपने
शादी के बाद अपने हस्बैंड का जो फैमिली है, अपना जो ससुराल है, बहुत कुछ अच्छी तरह से मेंटेन करके रखते हैं, बहुत अच्छा एफर्ट देते हैं अपना, हर चीज़ करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली इनको अपने मदर इन लॉ से कभी भी अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा इनके एफर्ट्स का। ये इनके साथ हमेशा रहेगा। ठीक है। उसके बाद अगर आपके कुंडली में फर्स्ट हाउस में कर्क राशि है, मतलब आप अगर कर्क लगन का हो, कैंसर लगन है आपका, तो ऐसे व्यक्ति को देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो जाते हैं, और इस वर्कोहॉलिक नेचर के कारण अपने जो पर्सनल लाइफ है उसको ज़्यादा केयर नहीं करते, और ये बहुत बड़ा इशू बन जाता है अपने फैमिली लाइफ में, प्रॉब्लम आ जाते हैं इनके। सो इनको कोशिश करना चाहिए अपने अपने वर्क के साथ साथ फैमिली लाइफ को भी मेंटेन करें। नहीं तो इन ऐसे व्यक्ति को देखा गया है जिनके कर्क लगन है, ये अपने काम को इतना फोकस करते हैं कि फैमिली लाइफ को ये इतना इग्नोर करते हैं कि लास्ट में जाके जब एज हो जाते हैं तो इनके पास इनका खुद का फैमिली भी साथ में देने के लिए नहीं है। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे, अगर फर्स्ट हाउस में आपका सिंह राशि हो, दैट मीन्स अगर आप सिंह लगन के व्यक्ति हो, इफ़ यू आर ए लियो एसेंडेंट, तो ऐसे व्यक्ति को एक चीज़ ध्यान में ये रखना चाहिए, लियो एसेंडेंट पीपल नेवर ट्रबल एनी वोमेन। कभी भी गलती से भी किसी भी औरत जात को दुख तकलीफ़ें या उनके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना है। अगर ये व्यक्ति किसी भी औरत जात को, किसी भी औरत को, किसी भी लेडीज़ को अगर ट्रबल देते हैं, इफ़ दे क्रिएट प्रॉब्लम्स इन द लाइफ ऑफ एनी लेडीज़ और एनी वोमेन के लाइफ में, किसी भी औरत के लाइफ में, चाहे अपने बीवी हो, चाहे अपने बच्ची हो, अपने सिस्टर हो, कुछ भी हो, मतलब औरत जात तो औरत जात बस, तो ये इनके लाइफ में डाउनफॉल का कारक बन जाता है, और ये डाउनफॉल ऐसे होते हैं कि कोई बचा ही नहीं बचेंगे। तो जो लियो एसेंडेंट होते हैं जिनके लगन में फर्स्ट हाउस में सिंह राशि है, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी किसी भी औरत के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है। कोशिश करना है कि कैसे भी करके औरत जात को मैं मदद कर सकूं। ऐसे तो सबको मदद करना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी भी औरत को, किसी भी वुमेन के लाइफ में ट्रबल क्रिएट करते हो, दैट विल बी द डाउनफॉल ऑफ योर लाइफ। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग ना कर्म तो करते रहते हैं और फिर लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं। हम लोग चाहते हैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास, वो पाई चाहते हैं, अंगूठी पहनते, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन कभी भी हम अपने कर्मों को उतना फोकस नहीं करते। हम अपने कर्मों के द्वारा बहुत सारे खराब कुछ कर लेते हैं। तो प्लानिटरी चीज़ जो है ना, बहुत बार बहुत कुछ चीज़ें नहीं बताते हैं, और इसीलिए हमें राशि के बारे में पता होना चाहिए कि हाँ, एक व्यक्ति ने ये काम करने से उनको ये प्रॉब्लम आएगा, जैसे मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर ये चीज़ किसी को पता नहीं होए, ये चीज़ किसी को पता नहीं होगा, तो वो पूछेगा क्या? वो तो प्लेनेट को देख के उपाय दे देगा, फिर ठीक नहीं होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि ये जो श्योर शॉट्स टेक्निक है, जो एडवांस टेक्निक है, ये जानना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि तब आप सवाल पूछ पाओगे ना किसी को। अगर क्लाइंट आपके सामने है और मान लेते हैं कि वो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बारे में कह रहा है कि अचानक डाउनफॉल हो रहा है लाइफ में, और आपने देखा उनका सिंह लगन है, तब उनको पूछ सकते हो ना कि आप कहीं किसी भी एंगल से किसी औरत को प्रॉब्लम क्रिएट करा है क्या। लेकिन अगर पता ही नहीं होगा कि एसेंडेंट ऐसे होने से क्या होता है क्या नहीं होता है, तो क्या पूछोगे आप लोग, है ना। तो यही है कि सिंह लगन वाले व्यक्ति कभी भी किसी औरत को प्रॉब्लम नहीं देना चाहिए। अब आते हैं किसी के लगन, अगर कन्या लगन हो, मतलब वर्गो, अगर आपके लगन के फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा हो तो आप कन्या लगन हो। तो कन्या लगन के व्यक्ति के कुंडली के चार्ट में आपको एक चीज़ देखना है, अगर आप कोई भी प्लेनेट, कोई भी मतलब राहु केतु सब इंक्लूडेड, अगर आप कोई भी प्लेनेट देख रहे हो जिसका डिग्री 0 से लेके 10 डिग्री के अंदर है, बिटवीन 0 to 10 डिग्री, कोई भी प्लेनेट कन्या लगन व्यक्ति के लिए अगर उसके चार्ट में आप देख रहे हो 0 से लेकर 10 डिग्री के बीच में कोई प्लैनेट्स है, और वो प्लैनेट जो है वो उसके कुंडली में वृषभ राशि में या कन्या राशि में या तो मकर राशि में, दैट मीन्स
टॉरस राशि, वर्गो राशि एंड कैप्रिकॉन राशि में बैठा हो, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट फुलफिल होना चाहिए। प्लैनेट 0 से लेकर 10 डिग्री के बीच में होना चाहिए और वो प्लैनेट या तो टॉरस राशि में, या तो वर्गो राशि में, या तो कैप्रिकॉन राशि में बैठा होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को अपने लाइफ में बहुत अच्छे सक्सेस मिलते हैं, ग्रेट सक्सेस मिलते हैं, बट आउट ऑफ हीज और हर बर्थ प्लेस, जन्म स्थान से बाहर जाके। और यहाँ पे तो ये भी कहा गया है क्लासिकल टेक्स्ट में कि सच पीपल अचीव सक्सेस और सक्सेस कम्स इन देयर लाइफ फ्रॉम नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेस, मतलब ट्रेडिशनल वे में काम करके नहीं, नॉन ट्रेडिशनल वे में काम करके इनको सक्सेस मिलते हैं। ठीक है, तो इनको ये समझना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं फॉर लिब्रा लगन, मतलब अगर आपका तुला लगन है तो अगर किसी का आपने देखा तुला लगन है और आपने ये देखा कि उनके कुंडली में वीनस जो है, शुक्र, ठीक है, वीनस शुक्र जो है वो 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री के बीच में है, ठीक है, और ये जो शुक्र है ये बैठा टॉरस राशि में या कन्या राशि में या तो कैप्रिकॉन राशि में, मतलब वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि में बैठा होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखना ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो मरा हुआ हो, मतलब दे गेट प्रॉपर्टी फ्रॉम ए डेथ पर्सन, एक मरे हुए व्यक्ति से उनको प्राप्त होता है। मतलब उसको प्रॉपर्टी तब मिलेगा जब उस व्यक्ति का डेथ होगा, जो प्रॉपर्टी उसको मिलने वाला है। ठीक है, इसका मतलब अगर किसी का तुला लगन है तो अगर आपने देखा उनका शुक्र 10 से 23 डिग्री के बीच में है और शुक्र जो है वो टॉरस राशि में, वर्गो राशि या तो कैप्रिकॉन राशि में बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी मिलता है फ्रॉम ए डेथ पर्सन, मरे हुए व्यक्ति से मिलता है। उसके बाद अगर किसी के फर्स्ट हाउस में आपने स्कॉर्पियो राशि देखा है, मतलब वृश्चिक लगन है किसी का, तो आप देखोगे ऐसे व्यक्ति के एसेंडेंट, मतलब जिसका भी लगन वृश्चिक लगन हो, तो अगर इनके कुंडली में शुक्र 12वें घर में बैठा हो, 12th हाउस में, ठीक है, इफ वीनस इज प्लेस्ड इन 12th हाउस देन द नेटिव विल गेट लॉट्स ऑफ मनी फॉर लग्जरीज। ठीक है, अगर वृश्चिक लगन हो, ठीक है, स्कॉर्पियो लगन है और उनके कुंडली में शुक्र 12वें घर में है, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पैसा एंड लग्जरी मिलता है, बहुत मिलता है ऐसे व्यक्ति को और मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं स्कॉर्पियो राशि, सॉरी सेजिटेरियस लगन, धनु लगन। अगर किसी के आपने फर्स्ट हाउस में 9 नंबर देखा हो, इसका मतलब वो धनु लगन हो गया, सेजिटेरियस एसेंडेंट हो गया। तो आप देखोगे कि इनके लाइफ में फाइनेंशियल रिलेटेड ना कुछ प्रॉब्लम आते रहेंगे फाइनेंशियल। अब इसका रेमेडी क्या है मैं बता देता हूँ। अगर किसी का धनु लगन है एंड ही और शी फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू फाइनेंस, तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत किसी ऐसे लड़की के शादी में मदद करना चाहिए, फाइनेंशियली हेल्प करना चाहिए, जो वो अपने रिलेटिव में ना हो, रिलेटिव से बाहर होना चाहिए, दूसरे लड़की, चाहे अपने सोसाइटी का हो, कोई भी हो। अगर ये किसी भी लड़की के शादी में मदद करे किसी भी एंगल से, फाइनेंशियली हो, कुछ भी हो, जिसमें मतलब उसका जो मदद है वो नोटिसेबल होना चाहिए मदद, ऐसे नहीं कि कुछ दे दिया बस हो गया खत्म, नहीं, एक नोटिसेबल मदद होना चाहिए। तो आप देखोगे ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबिलिटी उनके लाइफ में आने लगते हैं। दूसरा, अगर आपने किसी का लगन मकर लगन देखा है, मतलब इनके लगन पे फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है, स्कॉर्पियो एसेंडेंट लिखा हुआ है, ठीक है, और अब देखना जिसका भी मकर लगन है और उसके कुंडली में अगर केतु
अगर केतु धनु राशि में हो, सेजिटेरियस 9 नंबर राशि में बैठा हो, धनु राशि में, मैं यहाँ पे हाउस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ओनली राशि। अगर केतु धनु राशि में बैठा हो, ठीक है, ठीक है, अगर किसी का लगन मकर लगन हो और केतु सेजिटेरियस राशि में हो, ठीक है, और आप देखे हो कि कोई ऐसा प्लेनेट है जो 6 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के बीच में है और वो स्कॉर्पियो, सॉरी, हाँ, सॉरी, एक्यूरियस, मतलब एक्यूरियस राशि में बैठा हो, मतलब कुंभ राशि में बैठा हो। फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर किसी का लगन, ठीक है, मकर लगन हो, कैप्रिकॉन लगन हो, और आपने देखा है केतु धनु राशि में बैठा है और कोई ऐसा एक प्लेनेट जो 6 डिग्री से लेके 20 डिग्री के बीच में है और वो प्लेनेट इनके कुंडली में कुंभ राशि में बैठा है, तो आप देखेंगे इनके कुंडली में, इनके लाइफ में जब भी राहु का अंतर्दशा आएगा, द पर्सन विल फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिजीज, सीरियस डिजीज होगा इनको, सीरियस डिजीज, छोटे मोटे बीमारी नहीं, मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट देके चला जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगर किसी के लगन पे 11 नंबर लिखा हो, मतलब एक्यूरियस एसेंडेंट, मतलब कुंभ लगन हो, तो कुंभ लगन क्या होता है आपको पता है, जो 11th हाउस होता है वो डिजायर फुलफिलमेंट को दिखाता है। तो ऐसे व्यक्ति का अब देखना, जितना सोसाइटी में उनके नेम फेम बढ़ेंगे उतना ही इनके लाइफ में डिजीज भी बढ़ते रहेंगे, बीमारी, हेल्थ वाइज भी ये बहुत अनस्टेबल रहेंगे। ऐसा अगर किसी के कुंडली में फर्स्ट हाउस में कुंभ राशि हो, ठीक है, तो आप देखोगे जो कुंभ लगन का व्यक्ति है उसका जितना नेम एंड फेम औहदा सोसाइटी में बढ़ेंगे उतना उनके लाइफ में डिजीज, बीमारी भी बढ़ते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर किसी का पाइसिस लगन है, मतलब मीन लगन, आपके फर्स्ट हाउस में 12वां राशि, 12th राशि लिखा है, 12 नंबर लिखा है, तो ऐसे व्यक्ति का लगन क्या हुआ, पाइसिस, मीन लगन। एंड अगर आप किसी का मीन लगन देखे हो तो आप देखना उनके लाइफ में सबसे बिगेस्ट इशू, बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है, द टेंडेंसी टू बी वर्सटाइल। इनका वर्सेटिलिटी ही इसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा। इनके वर्सेलिटी जो होगा वही इनका फेलियर का कारण बनेगा। तो यहाँ पे जो लिखा है ना, द टेंडेंसी टू बी वर्सटाइल इन एवरीथिंग, हर जगह में वर्सेलिटी दिखाएगा। वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि जोकर ऑफ ऑल पैक बट एस ऑफ नन, ऐसा कुछ डायलॉग्स है ना, तो ये मीन लगन वाले के लिए है। ये हर जगह में अपने वर्सेटिलिटी को दिखाने की कोशिश करेंगे। सो द टेंडेंसी टू बी वर्सेटाइल इन एवरीथिंग बिकम्स द रीजन ऑफ फेलियर ऑफ द नेटिव्स। तो इनको एक ही चीज़ को अच्छी तरह से पकड़ना है और उनको अच्छी तरह से इन डेप्थ जाके चीज़ों को करना है, नहीं तो यही इनके लाइफ में बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाएगा, इनके लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। सो ये जो है ना, ये एडवांस स्नैपशॉट प्रेडिक्शन टेक्निक है। तो अगर आप इस कोर्स को अवेल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मेरा ये फ़ोन नंबर आप देख सकते हो, इस पर मैसेज कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, इस कोर्स का जो फीस है 5599, मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपको और भी जानकारी चाहिए और कौन से ऐसे कोर्सेस है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है मेरे वेबसाइट का www.dynamicastroandvastuscience.odo.com। वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो, वहाँ पे क्लियरली हर कुछ अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके रखा है। तो आप वहाँ पे जाके भी आप और भी कोर्सेज को देख के ले सकते हो। ठीक है, और ये स्नैपशॉट प्रेडिक्शन टेक्निक है और ये एडवांस टेक्निक है। ठीक है, इसका बेसिक कोर्स भी है, वो भी आप जाके मेरे वेबसाइट में जाके देख सकते हो। स्नैपशॉट प्रेडिक्शन टेक्निक वो बेसिक है और ये एडवांस्ड है। ठीक है, मोर देन 1000 मतलब कम से कम 2000 के आसपास यहाँ पे प्रेडिक्शन आपको मिलेगा इस कोर्स में। और उसके साथ अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हो। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो तो मेरे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो। और उसके ऊपर मैं एक एनालिसिस वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़।
इसमें कोई सवाल ऐसे एग्जैक्ट सवाल नहीं लिया जाता है, बस आपकी कुंडली को एनालाइज करा जाता है, दशा को एनालाइज करा जाता है और उसका रेमेडी सब कुछ एनालाइज करके दिया जाता है। बट आपका अगर सवाल है, आप मुझसे बात करना चाहते हो फ़ोन कॉल में, तो आप फ़ोन कॉल कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, जिसका मैं चार्ज लेता हूँ 651 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर जूम में भी कंसल्टेशन करना चाहते हो तो जूम पर लाइव आपके साथ बातचीत होगा और पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग होगा और पूरा जो रिकॉर्डिंग सेशन है वो सेशन रिकॉर्डेड सेशन आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और उसके साथ साथ मैरिज मैच मेकिंग भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। अगर आपके घर में किसी का शादी करवाना है, बच्चा बच्ची का, दोनों की कुंडली मैच करवाना है, तो उसका भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 910 रुपीज़ ओनली। और अगर आपके घर में वास्तु करवाना चाहते हो ऑनलाइन थ्रू एस्ट्रो वास्तु आपकी कुंडली के माध्यम से भी, वो भी सुविधा यहाँ पे है, तो उसको भी ले सकते हो। और उसके साथ अगर आपका बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना चाहते हो उसका भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और नीचे आप देख सकते हो मेरा ये UPI लिंक है, इस UPI लिंक पर आप पेमेंट भी कर सकते हो।